Hello students, let's revise the last chapter of political science, fifth chapter, outcomes of democracy. Outcomes of democracy means what? कि कहीं पे डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होगा, डेमोक्रेसी अपनाया गया होगा तो उसके आउटकम्स, रिजल्ट, प्रोडक्ट क्या होंगे, क्या निकल के आएगा, डेमोक्रेसी का फ़ायदा क्या होगा, डेमोक्रेसी अपनाने का फ़ायदा क्या होगा। ठीक है, तो यही बात पे हम लोग डिस्कस करेंगे। इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो हम लोग कैसे पता लगाएंगे, हाउ डू वी असेस डेमोक्रेसीज आउटकम्स, कैसे पता चलेगा कि इसका जो रिज़ल्ट है ये डेमोक्रेसी के होने की वजह से है। तो इस तरीके से पता लगाएंगे। अगर वहाँ पे इक्वलिटी लाने का प्रयास किया जा रहा होगा या लोगों की डिग्निटी, रेस्पेक्ट की बात हो रही होगी, इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग जो डिसीजन लिए जा रहे हैं वो आपको स्टेप्स के थ्रू लिए जा रहे हैं जिसमें हफाजार्ड मैनर में नहीं होने की वजह से वो सही साबित होगा, इस बात की गारंटी देगा। प्रोवाइड सम मेथड टू रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट, प्रॉब्लम इश्यूज़ को सॉल्व करने का आपको तरीका, स्कोप देगा। अलाउज रूम टू करेक्ट मिस्टेक्स, गलतियों को सुधारने का मौका देगा। क्या ये तो उम्मीद किया जाता है, क्या ऐसा कुछ होता है? लेट्स सी वन बाय वन। बात है कि हम लोग डेमोक्रेसी के फीचर्स फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल, बाय द पीपल की वजह से दिमाग में आ रखा है कि डेमोक्रेसी अपनाना ही अपने आप में फ़ायदा है, या डेमोक्रेसी अपना लिए मतलब सब कुछ अच्छा हो जाएगा, जो कि गलत है। डेमोक्रेसी एक जस्ट अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है ना। उसको अपनाने से सब कुछ अच्छा हो जाएगा ज़रूरी नहीं है। अच्छा तब होगा जब हम सिटीजन्स या वहाँ के जो लीडर्स हैं, पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, उसके लीडर्स हैं, वो लोग अच्छा काम करेंगे। जस्ट बिकॉज एक फॉर्म को अपना लिया है जो इसके अंदर कुछ फीचर्स हैं, अच्छे फीचर्स तब अच्छे होंगे जब उसको हम ट्रू सेंस में अपनाएंगे। और इंटरेस्ट इन एंड फैसिनेशन फॉर डेमोक्रेसी ऑफन पुशेस अस इनटू टेकिंग अ पोजीशन दैट डेमोक्रेसी कैन एड्रेस ऑल सोशियो इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स। ऐसा हम मान लेते हैं, बट ज़रूरी नहीं। इट ऑल डिपेंड्स ऑन अस द सिटीजन्स। इफ़ सम ऑफ आवर कुछ हमारे जो एक्सपेक्टेशन है वो नहीं पूरा हो पाता है तो हम कहते हैं ख़त्म, बेकार है, डेमोक्रेसी बेकार है। बट ऐसा नहीं होना चाहिए। सो फर्स्ट टॉपिक पे आते हैं हम लोग, अकाउंटेबल, रिस्पॉन्सिव एंड लेजिटिमेट गवर्नमेंट। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो होगा वो अकाउंटेबल होगा, यानी कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो भी स्टेप्स लेंगे वो इस बात को ध्यान में रखेंगे कि इस बात की जवाबदेही मेरी होगी, पब्लिक मेरे से सवाल करेगा जब भी हम नेक्स्ट टाइम इलेक्शन में जाएंगे। तो इसलिए हम जो भी स्टेप्स लेंगे वो लोगों को ध्यान में रख के लेंगे। ज़्यादातर लोगों के लिए वो बेहतर साबित होगा। क्यों? क्योंकि हमें जवाब देना होगा। रेस्पॉन्सिव कहने का मतलब जो भी लोगों की ज़रूरत होगी, ज़रूरत के हिसाब से हम रेस्पॉन्ड करेंगे। लोगों के प्रॉब्लम, इशूज़ हैं, उसको सॉल्व करने के लिए नियम कानून बनाएंगे। ठीक है। लेजिटिमेट गवर्नमेंट, लेजिटिमेट कहने का मतलब क्या है कि वैलिड इन द सेंस ऐसा सरकार है जो अपने आप खुद ब खुद नहीं आ गया है, या डिक्टेटरशिप नहीं है, या मोनार्की नहीं है कि कोई इसका बेसिस ही नहीं है, एक पर्टिकुलर लोग हैं जो चले आ रहे हैं, राज किए जा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। लेजिटिमेट कहने का मतलब है कि ये लोगों ने खुद सरकार को चुना है, ठीक है, इलेक्शन के थ्रू। सो लेट्स डिस्कस कुछ लाइन चैप्टर के टॉपिक से। वेन एवर पॉसिबल एंड नेसेसरी सिटीजन शुड बी एबल टू पार्टिसिपेट इन डिसीजन मेकिंग, और डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट करने का हमको मौका देता है डेमोक्रेसी। किस तरीके से? इनडायरेक्टली हम लोग पार्टिसिपेट करते हैं डिसीजन मेकिंग में। कैसे? हम लोग खुद अपने लीडर्स को चूज़ करते हैं अपने वोट्स के थ्रू, और वो हमारे बिहाफ में डिसीजन बनाते हैं। इन अ सेंस हम लोग इनडायरेक्टली खुद डिसीजन ले रहे हैं। Therefore, the most basic outcome of democracy should be that it produces a government that is accountable to the citizens, है ना। जो भी काम करेगा उससे उस चीज़ की जवाब देनी होगी। अगले इलेक्शन में लोग सवाल करेंगे अगर कुछ अच्छा नहीं हुआ है तो, ठीक है। लोगों के नीड को ध्यान में रखते हुए रिस्पॉन्ड करना पड़ेगा। डेमोक्रेसी इज़ बेस्ड ऑन द आइडिया ऑफ डेलिब्रेशन एंड नेगोशिएशन। हाँ, आप देखोगे इफेक्टिवनेस की बात करोगे तो हो सकता है कि नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट तेज़ी से जल्दी में फैसले ले लेते हों, लेकिन हो सकता है कि वो गलत भी साबित हो। यहाँ पे टाइम लगेगा। डेलिब्रेशन है, बातचीत करके चीज़ों को करना होता है, सबको लेके साथ में चलना होता है, तो थोड़ा टाइम लगेगा, बट दैट टाइम टेकिंग इज़ वर्थ, है ना, वो सही है उतना टाइम लगना, क्योंकि जल्दीबाजी में बहुत सारी चीज़ें गलत भी हो सकता है, बहुत सारे लोगों के लिए घातक भी साबित हो सकता है। So let's move to the next theme. Democracies have had greater success in setting up regular and free elections, है ना। जो ट्रू सेंस में डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होगा वो समय समय पे वहाँ पे इलेक्शंस होते हुए दिखेंगे, डिबेट, डिस्कशन होगा चीज़ों के ऊपर, पॉलिसीज़ के ऊपर। इन सब्सटेंसेस इट मे बी रीजनेबल टू एक्सपेक्ट फ्रॉम डेमोक्रेसी डेट इज अटेंटिव टू द, ये हो गया वही
लेजिटिमेट, ये जो आपको टॉपिक है ये सीधा उठा के तीनों लाइन देखने को मिल जाता है कभी कभी क्वेश्चन में। एक्सप्लेन द टर्म्स, लेट्स मूव। ये भी हो गया, लेजिटिमेट गवर्नमेंट का मीनिंग आपको बता दिया। अब आते हैं सवाल पे। सवाल इन द सेंस कि क्या डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इकोनॉमिक ग्रोथ और डेवलपमेंट पूरा भर भर के देखने को मिलेगा क्या यहाँ पे? बिल्कुल भी, डेटा तो ऐसा नहीं कह रहा है। जो नॉन डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ है उससे हम कंपेयर करें तो पता चलेगा कि इकोनॉमिक ग्रोथ के मामले में फिसड्डी साबित हो रहा है या फिर कंपैरेटिवली पीछे रह जा रहा है, ठीक है, डेवलपमेंट के मामले में, इकोनॉमिक ग्रोथ के मामले में। लेकिन किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट को हम देख करके किसी एक पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को नकार दें, ये भी सही नहीं है, ठीक है। डिक्टेटरशिप हैव स्लाइटली हायर रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, लेकिन गौर करने वाली बात क्या है, द डिफरेंस इन द रेट्स ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट बिटवीन लेस डेवलप्ड कंट्रीज़। अगर लेस डेवलप्ड कंट्रीज़, जो बहुत सारे कंट्रीज़ दुनिया के हैं, तो उनसे कंपेयर करोगे कहीं किसी डेवलपिंग कंट्री में जहाँ पे नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है और किसी डेवलपिंग कंट्री में जहाँ पे डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, तो वहाँ पे आपको ज़्यादा अंतर इकोनॉमिक ग्रोथ में नहीं दिखेगा। ओवरऑल वी कैन नॉट से दैट डेमोक्रेसी इज़ अ गारंटी ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, बट फिर भी ओवरऑल हम ये नहीं कह सकते हैं कि इकोनॉमिक ग्रोथ होगा ही या डेमोक्रेसी होगा तो इकोनॉमिक ग्रोथ खूब होगा, ज़रूरी नहीं है, ठीक है ना। इट इज़ बेटर टू प्रेफर डेमोक्रेसी एज इट हैज़ सेवरल। अब किसी एक चीज़ में मान लो कि बेहतर नहीं है तो हम ये पूरे सिस्टम को गलत नहीं कह सकते हैं, क्योंकि हो सकता है कि दूसरे तीसरे चौथे पॉइंट में बेहतर हो, ठीक है। देखते हैं अगला पॉइंट, रिडक्शन ऑफ इनइक्वालिटी एंड पॉवर्टी। ये भी एक ऐसा पॉइंट है जिसमें डेमोक्रेसी बहुत अच्छा तो नहीं कहा जाएगा, जहाँ तक डेटा सजेस्ट कर रहा है। इकोनॉमिक इनइक्वालिटी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स, डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ में देखने को मिलेगा आपको, पॉवर्टी भी देखने को मिलेगा आपको, ठीक है। लेकिन इसके बाद से जो आपको पॉइंट्स दिखेंगे वो इतने ज़्यादा आउटवे करेंगे इसको, या इसके ऊपर हावी होंगे कि लोग उसको अपनाते हैं, डेमोक्रेसी को अपनाते हैं, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के साथ जाते हैं। इवन व्हेन अ कंट्री अचीव्स इकोनॉमिक ग्रोथ, विल वेल्थ बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन सच ए वे दैट ऑल सिटीजन्स ऑफ द कंट्री विल हैव अ शेयर एंड लीड अ बेटर लाइफ? जरूरी नहीं है, यानी कि इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज़ देखने को मिलता है। वी फाइंड ग्रोइंग इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज़ कहाँ? जहाँ पे डेमोक्रेसीज़ है। डेमोक्रेसीज़ आर बेस्ड ऑन पॉलिटिकल इक्वालिटी। डेमोक्रेसी का एक जो आइडिया है वो क्या है? पॉलिटिकल इक्वालिटी को लाना। तो ये तो आपको देखने को मिलेगा कि लोगों को वोटिंग राइट्स मिल रखा है, वोट का वैल्यू सेम है ना, विमेन को वोटिंग राइट्स मिल रहा है, लोगों को इलेक्शन में पार्टिसिपेट करके लीडर्स को चुनने का मौका मिल रहा है, उनके द्वारा चुनी हुई सरकार होती है। ये तो श्योर है कि पॉलिटिकल इक्वालिटी को ला देगा, लेकिन इकोनॉमिक इक्वालिटी को लेकर के आएगा, इस बात की गारंटी नहीं है, क्योंकि अब तक का डेटा यही सजेस्ट कर रहा है कि डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जहाँ पे भी है या डेमोक्रेसी जहाँ को भी है वहाँ को इनइक्वालिटीज़ भी, इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज़ भी देखने को मिल रहा है। क्यों? क्योंकि अ स्मॉल नंबर ऑफ अल्ट्रा रिच एंजॉय अ हाईली डिसप्रोपोर्शनेट शेयर ऑफ वेल्थ। वो याद करो, इकोनॉमिक्स में हम लोग देखे थे ना कि कैसे इनइक्वालिटी देख रहा है। एवरेज इनकम जो हम लोग देखते थे तो उसमें कुछ लोगों का कंट्रीब्यूशन ज़्यादा होता था, तो वो क्या था? वो भी एक तरह से इनइक्वालिटी ही तो दिखाता था, ठीक है। येट डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट डू नॉट अपीयर टू बी कीनेस्ट टू, अब पॉवर्टी, इनइक्वालिटी ये सब अगर दिखेगा डेमोक्रेसी होते हुए भी, तो लोग है थोड़ा सा इस पर क्वेश्चन करेंगे कि क्या डेमोक्रेसी इफ़ेक्टिव है, सक्सेसफुल है। तो बाकी और भी पॉइंट्स को ध्यान में रखना पड़ेगा। हो सकता है कि वो कुछ ऐसे फीचर हो या उतना ज़्यादा एडवांटेजेस हो कि लोग अपनाते हो। एकोमोडेशन ऑफ सोशल डाइवर्सिटी, इसमें एकदम फुल नंबर मिलेगा इसको, डेमोक्रेसी को, यानी कि यहाँ पे सही खड़ा उतर रहा है। सोशल डाइवर्सिटी के मतलब किसी पर्टिकुलर कंट्री में देखा जाए तो बहुत सारे डाइवर्स ग्रुप हैं, रीजन वाइज, कल्चर वाइज, रिलीजन वाइज, लैंग्वेज वाइज, और उन सब को मौका देता है अपना हक की लड़ाई लड़ने का या अपने आवाज़ उठाने का, वॉइस रेस करने का मौका देता है, सबको साथ ले करके चलने का मौका देता है क्या? डेमोक्रेसी। वी हैव सीन इन अर्लियर चैप्टर्स हाउ डेमोक्रेसीज अकोमोडेट वेरियस सोशल डिविजन्स। याद करो चैप्टर 1 में हम लोग रिवीजन में किया था क्या? बेल्जियम ने डेमोक्रेसी को अपनाया था ट्रू सेंस में, तभी तो वहाँ की जो रियलिटी थी, अलग रीजन में अलग अलग भाषा बोलने वाले लोग मिलजुल के रह पाए थे, ठीक है। तो वो संभव इसलिए हो पाया था क्योंकि वहाँ पे भी डेमोक्रेसी था,
है ना। बेल्जियम के केस में हम लोगों ने देखा था कि कैसे कुछ चेंजेस अपनाए और वो बेहतर साबित हुआ। नो सोसाइटी कैन फुली एंड परमानेंटली रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट्स अमंग डिफरेंट ग्रुप्स बट वी कैन सर्टेनली लर्न टू रिस्पेक्ट दीज डिफरेंसेस। और ये बात हमको डेमोक्रेसी सीखने का, अपनाने का मौका देता है। ये पॉइंट को गौर कर लेते हैं। इट इज़ नेसेसरी टू अंडरस्टैंड दैट डेमोक्रेसी इज़ नॉट सिंपली रूल बाय मेजॉरिटी ओपिनियन। बिल्कुल सही बात है, जो आज मेजॉरिटी में हो सकता है वो माइनॉरिटी में हो जाए आगे चल के। इन द सेंस अगर लोग डिस्क्रिमिनेशन या प्रेजुडिस नहीं दिखाते हैं तो हो सकता है कि एक विचार जो रखते हैं लोग, जो आज नंबर वाइज कम है, कुछ समय बाद उस विचार से प्रभावित बहुत सारे लोग हो जाए और वैसे लोगों की संख्या मेजॉरिटी में हो जाए, वैसे लोग ज़्यादा हो जाएं। तो मेजॉरिटी ऑलवेज नीड्स टू वर्क विद द माइनॉरिटी सो दैट गवर्नमेंट्स फंक्शंस टू रिप्रेजेंट द जनरल व्यू। जनरल व्यू जो होगा वो हो सकता है कि एक पर्टिकुलर लैंग्वेज जो है वो कम लोग बोलने वाले लोग हैं, लेकिन जनरल व्यू में उनका भी व्यू है कि हाँ देश में ये चीज़ होना चाहिए, ठीक है ना। मेजॉरिटी एंड माइनॉरिटी ओपिनियंस आर नॉट परमानेंट। जो आज मेजॉरिटी में है, नॉट इन टर्म्स ऑफ रिलीजन, आप केवल और केवल मेजॉरिटी माइनॉरिटी धर्म के मामले में मत समझो। आइडियाज़, ओपिनियंस या जिस तरह का बदलाव वो चेंज चाहते हैं उस मामले में देखो। जो आज सोच कुछ लोग रहते हैं जो आज कम नंबर में, हो सकता है वैसे सोच रखने वाले, वैसे बदलाव लाने वाले लोगों की संख्या आगे चल के बढ़ जाए। यानी कि ये ट्रांजिटरी है मेजॉरिटी माइनॉरिटी ओपिनियन, समय के साथ बदल सकता है। इट इज़ नेसेसरी डेट रूल बाय मेजॉरिटी डज नॉट बिकम रूल बाय मेजॉरिटी कम्युनिटी इन टर्म्स ऑफ रिलीजन। ऐसा नहीं कि मेजॉरिटी का रूल, अब डेमोक्रेसी क्या है, जो मेजॉरिटी लाएगा जीतेगा, वही जीत के आएगा वही सरकार बनाएगा। तो इसका मतलब ये नहीं है कि मेजॉरिटी जो आ रहा है वो पर्टिकुलर एक रिलीजन के बेसिस पे आ रहा है, एक भाषा बोलने वाले लोग मेजॉरिटी में आ रहे हैं। नहीं नहीं, ये गलत हो जाएगा। फिर मेजॉरिटी कहने का मतलब है कि हर एक सेक्शन के लोग जो हैं किसी चीज़ को ऐसा गोल बनाया है कि ये देश में होना चाहिए, उस मामले में मेजॉरिटी, ठीक है। डेमोक्रेसी रिमेन्स डेमोक्रेसी ओनली एज लॉन्ग एज एवरी सिटीजन हैज़ अ चांस ऑफ बीइंग इन मेजॉरिटी एट सम पॉइंट ऑफ टाइम, है ना। जस्ट बिकॉज हम एक पर्टिकुलर भाषा को बोलते हैं और ऐसे भाषा बोलने वाले लोग कम हैं, तो मेरा कभी भी भविष्य में इस देश के सरकार बनाने में रोल नहीं होगा। अगर ऐसा स्थिति है देन इट्स नॉट अ गुड साइन। हम अगर अच्छे सोच विचार रखते हैं, हमारे जैसे लोगों की संख्या कम भी है, अगर फिर भी हम देश में कभी भी पावर में आ सकते हैं, मतलब चीज़ें सही चल रहा है। इफ़ समवन इज़ बार्ड फ्रॉम बीइंग इन मेजॉरिटी ऑन द बेसिस ऑफ बर्थ, है ना, कि ये यहाँ को जन्मा है इस वजह से, या इस स्कूल में या इस कास्ट में या इस रिलीजन में जन्मा है, तो ये इसके लिए रास्ते ख़त्म हो गए, ऐसा है तो फिर गलत है। तो इन्हीं सब चीज़ों को रोकने के लिए डेमोक्रेसी आपको मौका देता है ट्रू सेंस में। डिग्निटी एंड फ्रीडम ऑफ द सिटीजन्स के मामले में भी ये खरा उतरता है इन द सेंस, ये अब यहाँ पे आप टिक मार्क लगा सकते हो कि डिग्निटी और फ्रीडम की जब बात आती है तो बाकी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से ये बेहतर होगा। यानी कि डेमोक्रेसी जहाँ को होगा वहाँ पे लोगों को रेस्पेक्ट, फ्रीडम देखने को मिलेगा, मेंटेन होता हुआ दिखेगा, ठीक है। डेमोक्रेसी स्टैंड्स मच सुपीरियर टू एनी अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन प्रमोटिंग डिग्निटी एंड फ्रीडम, ठीक है। एवरी इंडिविजुअल वांट्स टू रिस्पेक्ट फ्रीडम फ्रॉम फॉलोइंग, ये बात बिल्कुल फैक्ट है। द पैशन फॉर रिस्पेक्ट एंड फ्रीडम आर द बेसिस ऑफ डेमोक्रेसी। फ्रीडम होगा, डेमोक्रेसी अपनाएंगे, देश में लोगों को अधिकार मिलेंगे, फ्रीडम होगा, लोग आज़ादी के साथ अपने गोल्स को अचीव कर पाएंगे, ठीक है। अंडर द rules and regulations of the constitution for societies which have been built for long on the basis of subordination and domination, it is not a simple matter to recognize that all individuals are equal। दुनिया का जो रहा है लगभग वर्ल्ड में जो देश रहे हैं, देखा जाए तो बहुत लंबे समय तक बहुत सारे कंट्रीज़ कॉलोनीज़ रहे हैं, है ना, और उनको दबाया गया है, उनको डोमिनेट किया गया है, दूसरे दर्जे का समझा गया है। अगर वैसे लोगों को भी आगे बढ़ के आगे आने का मौका मिला है तो ये सराहनीय है। टेक द केस ऑफ डिग्निटी ऑफ वीमेन, महिलाओं को आज राइट बराबरी का मिलने का बात हो रहा है, बहुत हद तक मिल भी रहा है, जो कि अच्छा साइन है। तो कहाँ पे इस तरह के सुधार आपको दिखेंगे, नॉन डेमोक्रेटिक या डेमोक्रेटिक कंट्रीज, तो आप पाओगे कि ज़्यादातर डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ में ही इस तरह के चीज़ें देखने को मिल रहा है। लॉन्ग स्ट्रगल्स बाय वीमेन हैव क्रिएटेड सम सेंसिटिविटी टुडे दैट रेस्पेक्ट एंड इक्वल ट्रीटमेंट ऑफ वीमेन आर नेसेसरी इंग्रेडिएंट्स ऑफ डेमोक्रेटिक सोसाइटी। डेमोक्रेटिक सोसाइटी, डेमोक्रेसी जहाँ जहाँ को है वहीं पे तो इस तरह से लोगों में एक सोच बढ़ता हुआ दिख रहा है कि सब जेंडर इक्वालिटी होना चाहिए, सबको बराबरी का हक मिलना चाहिए, फ्रीडम होना चाहिए, डिस्क्रिमिनेशन ख़त्म होना चाहिए, इक्वालिटी होना चाहिए सोसाइटी में। ये सब चीज़ में खड़े उतरता है डेमोक्रेसी, जिसकी वजह से कुछ जो हमने पॉइंट्स ऊपर में देखा इकोनॉमिक इनइक्वालिटी में, उसमें कम पड़ रहा था,
इफ़ेक्टिव नहीं था, डिसीजन मेकिंग में थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन ये सब जो इतने इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है जिसकी वजह से ये हावी हो जाता है उस पर और लोग अपनाना चाहते हैं डेमोक्रेसी को। डेमोक्रेसी इन इंडिया हैज़ स्ट्रेंथन द क्लेम्स ऑफ डिसएडवांटेज एंड डिस्क्रिमिनेटेड। जो लोग अब तक दबे पिछड़े लोग थे उनको मौका मिला है आगे आने का, अपने वॉइस को रेज़ करने का, अपना रिप्रेजेंटेशन दिखाने का, और डेमोक्रेसी ने मौका दिया है हर किसी को, जिसकी वजह से लोग डेमोक्रेसी को अपनाना चाहेंगे। तो ये सब कुछ ऐसे आउटकम्स हैं डेमोक्रेसी के होने का कि आज भी डेमोक्रेसी बढ़ता हुआ दिख रहा है या डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ की संख्या बढ़ती हुई जा रही है। अगर कुछ जो पॉइंट्स हमने शुरू में देखे उसी को केवल अगर आदमी ध्यान में लाए तो हो सकता है कि डेमोक्रेसी जो है वो बढ़ता हुआ नहीं दिखता। डेमोक्रेसी पासे अब देखो, डेमोक्रेसी में लोगों को अगर ये सोच है कि मैंने एक गोल को अचीव कर लिया, दूसरे गोल अचीव करने के लिए अब हम एम कर रहे हैं, तो यही तो अपने आप में सक्सेस है। या लोग क्वेश्चन कर रहे हैं सिस्टम को, गवर्नमेंट को, ये भी अपने आप में एक अच्छा साइन है कि आप इस हद तक आ गए या आपको इतना फ्रीडम मिला है कि आप जो प्रेजेंट के सिचुएशन है या जो लोग पावर में हैं उनको आप क्वेश्चन कर सकते हो। As people get some benefits of democracy, they ask for more and want to make democracy even better. ये अपने आप में अच्छा साइन है। The fact that people are complaining in itself is testimony to the success of democracy. लोग कंप्लेन कर रहे हैं, इसी से आप समझ जाओ कि ये माहौल दिया है डेमोक्रेसी ने ही, कि लोग चीज़ों को क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं और बेहतर करने के लिए डिमांड कर रहे हैं। देखने का तरीका है, इट शोज दैट पीपल हैव डेवलप्ड अवेयरनेस एंड द एबिलिटी टू एक्सपेक्ट एंड लुक क्रिटिकली देखने का नज़रिया आपको देगा। नॉन डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ नहीं, सीधे मतलब वो अंडरग्राउंड कर देगा। इन द सेंस चाइना को हम ध्यान में रख के बोल रहे हैं, वहाँ पे नहीं क्रिटिसाइज़ कर सकते लोग क्योंकि डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट नहीं है। तो ये सब चीज़ें जो है आउटवे करती है, ये सब आउटकम्स, ये सब जो रिज़ल्ट है डेमोक्रेसी के होने की वजह से आज भी लोगों को इसके प्रति मतलब अट्रैक्शन देखने को मिल रहा है, लोगों का रुझान डेमोक्रेसी के प्रति दिख रहा है। ये रहा आपका इम्पोर्टेंट चैप्टर्स, इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। तो थीम के अकॉर्डिंग आप रिवीजन करो, है ना, नज़र के सामने से। डेट्स इट। तो ये रहा पॉलिटिकल साइंस का हम लोगों का क्विक रिवीजन। आई होप कि इससे आपको थोड़ा सा मतलब रिवीजन में हेल्प हो।